आई तो ठोस और निर्णायक जवाब मिलेगा। आसिम मुनीर ने साथ ही कहा कि पानी रोका तो 24 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन हमारी फौज हर मोर्चे पर तैयार है। पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। एनआईए के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में तैयार इस जांच रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। पहलगाम हमले की साजिश सीमा पार रची गई। लश्कर, आईएसआई और पाक फौज ने रची पहलगाम हमले की साजिश। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे। अब कैसे मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एनआईए की रिपोर्ट को जल्दी गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के समय एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जांच का हिस्सा है। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बकायदा आईएसआई और लश्कर में पूरा एक गठबंधन बन चुका था, जिसके जरिए आतंकियों की एक नई फौज तैयार हो रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे। रूट क्या है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों का सीधा संपर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उनके हैंडलर्स से था। एनआईए ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका का भी जिक्र किया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्करों के सभी संपर्कों की सूची तैयार कर ली गई है और अब इनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब से पहलगाम हमले की जांच शुरू हुई है, ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सबसे ज्यादा सामने आई है और 200 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर जिनको चिन्हित किया गया है, उन पर शिकंजा करने की पूरी तैयारी है। दरअसल एनआईए सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से पनपे और अब उन पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इस बात का भी जिक्र है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में तैयार इस शुरुआती जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट से ये साफ है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलीबारी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जिसकी डोर पीओके से खींची गई थी। भारत के खिलाफ इस साजिश के साथ पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार बदलते हालात के बीच देश की आयुध निर्माण इकाइयों में युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। सेना की जरूरतों को देखते हुए गोला बारूद निर्माण में लगी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली मुनिशंस इंडिया लिमिटेड ने सभी उत्पादन इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मुख्य कार्य गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री का निर्माण है। ये भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण सैन्य सामग्रियां बनाती हैं, जिसको लेकर आयुध निर्माणी खमरिया में MIL मुख्यालय से प्राप्त आदेश के बाद सभी कर्मचारियों को ये सूचित कर दिया गया है और छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।
भिंड में बदमाश किस तरह बेखौफ हैं, इसका अंदाजा